बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, मैं हूं अबू अब्बास। 300 विद अबू अब्बास के चंद और सवालात के साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे सवाल नंबर 276 से लेके सवाल नंबर 280 तक पे। सवाल नंबर 276, इन ऑयल प्रोसेसिंग एरिया व्हाट आर द हजार्ड्स। ऑयल प्रोसेसिंग एरिया में जहां नेचुरल ऑयल, कुदरती ऑयल या खाम तेल प्रोसेस होता है, वहां क्या खतरात होते हैं। ऑप्शन ए, फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस। क्योंकि ऑयल है तो डेफिनेटली फ्लेमेबल है, उसमें गैसेस भी होती हैं क्रूड में और बाकी उसकी प्रोसेसिंग में कहीं पे भी। इवन के जब वो किसी फिल्टर फॉर्म में भी आ जाता है तो वेपर या गैसेस के चांसेस तो स्टिल रहते हैं। यानी कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर भी, जैसे बेंजीन है, पेट्रोल है, वेपोरेशन तो इसकी होती है। अगला सवाल 277, what are the basic precautions for cold work? Select all items that apply. So basic precautions cold work के लिए कौन से हैं। स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, सेलेक्ट ऑल आइटम्स दैट अप्लाई। जो भी आइटम एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक है ए, स्पेशल वर्क प्रोसीजर, कोल्ड वर्क के लिए हो सकता है। एक चीज तो इसमें हमारे पास मेथड स्टेटमेंट भी आ जाती है हर काम के लिए। बहरहाल कोई भी मेथड स्टेटमेंट, सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जो वर्क प्रोसीजर को डिस्क्राइब करे। स्टैंड बाई मैन, कोल्ड वर्क किसी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन हो सकती है। इस तरह कोल्ड वर्क किसी और नेचर का भी हो सकता है जहां पे स्टैंड बाई मैन की जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल कैलिब्रेशन तो हमें पता है स्टैंड बाई मैन जो है वो बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स, उसकी कॉम्पिटेंसी की बेस पे वो जहाँ चाहिए होता है तो उसे हम स्टैंड बाई मैन कहते हैं। वो भी जरूरत पड़ सकती है उसकी, वो भी हो सकता है। पीपीई या पीपीईज, ये कॉमन चीजें चाहिए होती है। बैरिकेड एंड वार्निंग साइन, ये भी एक कॉमन चीज है। गैस टेस्ट हर परमिट के लिए चाहिए होता है। फायर वॉच यहाँ एक ऐसी ऑप्शन है जो कोल्ड वर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी हमारे पास यहाँ पे 6 में से 5 ऑप्शंस जो है वो एप्लीकेबल हैं कोल्ड वर्क के लिए। अगला सवाल देखते हैं 278, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट बी यूज्ड व्हेन परफॉर्मिंग और डूइंग एब्रेसिव ब्लास्टिंग। एब्रेसिव ब्लास्टिंग करते वक्त झैल में से कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लाजमी लेने हैं या लाजमी अडॉप्ट करने हैं या लाजमी इख्तियार करने हैं। ऑप्शंस देखते हैं। इनमें पहली ऑप्शन हमारे पास है डेडमैन स्विच, प्रेशर स्विच या ट्रिगर की तरह का स्विच जिसे प्रेशर मेंटेन रहता है तो चलता है, जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो बंद हो जाता है। बाउंडिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोजल बैक टू द कंप्रेसर, और फिर डेफिनेटली ग्राउंडिंग भी होगी ताकि स्टैटिक चार्ज डेवलप ना हो। बैरिकेड एंड वार्निंग साइंस मैंडेटरी है। एयर सप्लाई हुड, लूज एयर सप्लाई फिटिंग कंटिन्यूसली जिसमें ब्रीथिंग एयर सप्लाई होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर विद ऑडिबल अलार्म या ऑडियो अलार्म। तो पहले इसमें हमने हमारे पास फिल्टर था। अगर आपके पास ऑप्शन में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड फिल्टर तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल जो पहले से मुराद देखें ये है कि ये अपनी एक पर्सनल एफर्ट है। ये उस तरह का कोई आरामको ट्रेनिंग मटेरियल नहीं है कि हम कहें कि अपडेट किया या चेंज हो गया है। बहरहाल जो ऑप्शन पहले लिखी हुई थी फिल्टर की थी। फिल्टर चूंकि जो कंप्रेसर होते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट कंप्रेसर्स, उनसे जो एयर आ रही होती है उसमें फिल्टर इफेक्टिवली कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव नहीं करता, तो इसलिए
ये मॉनिटर होना चाहिए लाजमी। 35 ppm तक हमें पता है कि एक्सेप्टेबल लिमिट है, तो उससे ऊपर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उससे ऊपर हमें ब्रीथिंग एयर यूज करनी पड़ती है। अब ये ब्रीथिंग एयर किसी भी सूरत में, किसी भी इन्वायरमेंट में अगर कंप्रेसर देगा ऑयल लुब्रिकेटेड ब्रीथिंग एयर कंप्रेसर्स, तो फिर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर विद ऑडिबल अलार्म, जो ऑडियो अलार्म देगा, वो लगाना है लाइन में, ब्रीथिंग एयर जो या एयर सप्लाई हुड की जो ब्रीथिंग लाइन है उसमें। अगर कैस्केटेड हो तो फिर हम इसको स्केप कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको आपकी इशूइंग अथॉरिटी अलाउ करती है नहीं। बहरहाल चूंकि वो ब्रीथिंग एयर होती है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो होती है कि उसमें क्या कार्बन मोनोऑक्साइड एन एक्सेप्टेबल रेंज होती है। ब्रीथिंग एयर एज ए सिलेंडर, जो सप्लाइड एयर ब्रीथिंग apparatus इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स होंगे, कैस्केडेड सिलेंडर्स, एक दूसरे से जुड़े हुए सिलेंडर्स। डिपेंड करता है आपको कितनी ड्यूरेशन के लिए या कितनी एयर चाहिए। नॉर्मली हम जब सैंड ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर कंप्रेसर ही यूज होता है, क्योंकि लूज फिटिंग होती है, एयर सप्लाई हुड लूज फिटिंग होती है, तो इनके लिए एयर इनटेक या एयर सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है, तो नॉर्मली इनमें कंप्रेसर यूज होते हैं। बहरहाल अगर ब्रीथिंग एयर हो, सिलेंडर से हो, तो फिर ये ऑप्शन बाईपास की जा सकती है, ये सीओ मॉनिटर वाली। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 279। द इश्यूर राइट or mention on permit that workers will wear respiratory protection, that is respirator, but respirators are not available on site. What receiver will do? अगर इश्यूर परमिट पे लिखता है, मेंशन करता है, रिक्वायर करता है कि वर्कर्स ने रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यानी रेस्पिरेटर पहनना है, लेकिन साइड पे रेस्पिरेटर्स अवेलेबल नहीं होते, व्हाट रिसीवर विल डू? रिसीवर क्या करेगा? यानी उसके रिसोर्सेज में रेस्पिरेटर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऑप्शन ए, डू नॉट साइन द परमिट। बेसिक रूल है, जब आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकते तो आप परमिट साइन नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन में है कि डू नॉट साइन द हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, जैसे ऑप्शन बी है, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट साइन न की या परमिट साइन न किया, एक ही बात है। अगर चेकलिस्ट साइन नहीं की फिर भी परमिट तो इशू नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 280। व्हेन वर्किंग इन नॉइजी एरिया, व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक? शोर शराबे वाले एरिया में काम करते हुए आप कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस अडॉप्ट करेंगे या इकदामात, हिफाजती इकदामात इख्तियार करेंगे? या ये ऐसे भी हो सकता है, टू वर्क इन हाई नॉइज एरिया विच टाइप ऑफ पीपीई इज रिक्वायर्ड, कि ज्यादा आवाज वाले एरिया में, ज्यादा शोर वाले एरिया में कौन सी पीपीई रिक्वायर होती है, या कौन से हिफाजती आलात या कौन से शख्सी हिफाजती आलात की जरूरत होती है या दरकार होते हैं? ऑप्शन बी, हेयरिंग प्रोटेक्शन, समात की हिफाजत के आलात, एयर प्लग, एयर कैनाल, एयर मफ, या जिन्हें एयर डिफेंडर भी कहा जाता है। मेरे इस काम से अगर आपको किसी भी तरह फायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे इस काम की सपोर्ट के लिए, चैनल की सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मजीद जुड़े रहने के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक पेज HSE नोटबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस पे अपनी राय का इजहार अनलाइक या लाइक की सूरत में जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन, ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप के जरिए आप मजीद रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए आपके वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।